नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी का फिलॉसफी ऑप्शनल का पेपर 2 का सेक्शन ए, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है। हमारा पेपर है सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी सामाजिक राजनीतिक दर्शन, जिसमें हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक आदर्श। इसमें 3 टॉपिक हमको कवर करना था, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो अभी तक हमने स्वतंत्रता के बारे में जाना और समानता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल से हम इसका शुरू करेंगे न्याय। तो आइए हम शुरू करते हैं समानता के बारे में। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी के लिए फिलॉसफी ऑप्शनल लेके तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इसमें समानता के बारे में कुछ क्लास ले ली हैं। आज हम इसके आगे करते हैं। जैसे अभी तक हमने समानता में कौन कौन सी बातें करी हैं, आइए हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था इसका अर्थ, जैसे समानता का अर्थ क्या है। फिर हमने देखा था इसमें विभेद। फिर हमने इसके समानता का देखा था प्रकार, कि समानता के कौन कौन से प्रकार हैं। प्रकार के बाद फिर हमने देखा था कि समानता की विशेषताएं, क्या विशेषताएं, फिर हमने देखा था इसमें समानता और स्वतंत्रता में संबंध, समानता व स्वतंत्रता में संबंध हमने ये देख लिया था। अभी तक हम इतना डिस्कस कर चुके हैं। अब संबंध में हमने देखा था 2 प्रकार थे। पहला क्या था कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। तो पिछली क्लास में हमने केवल यहाँ तक किया था। आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। जैसे कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक हैं, परस्पर पूरक हैं। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे और इसके साथ ही हम अपने अध्याय का समापन कर देंगे। और साथ में हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे आइए हम शुरू करते हैं समानता। अब समानता में कुछ दार्शनिक हैं, बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता, जैसे समानता व स्वतंत्रता परस्पर पूरक हैं। कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर पूरक हैं। ये पूरक कैसे हुए? क्योंकि दार्शनिक बोलते हैं कि समानता और स्वतंत्रता, ये ऐसा क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि समानता व स्वतंत्रता दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों का उद्देश्य, समानता और स्वतंत्रता दोनों का उद्देश्य एक है। समानता और स्वतंत्रता दोनों का उद्देश्य एक है। और एक आदर्श समाज की स्थापना जब ही हो सकती है जब किसी समाज में स्वतंत्रता और समानता दोनों आदर्श विद्यमान हो। एक आदर्श समाज की स्थापना, एक आदर्श समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब स्वतंत्रता और समानता दोनों आदर्श विद्यमान हो। समानता व स्वतंत्रता स्थापना तभी हो सकती है जब समानता व स्वतंत्रता दोनों आदर्श विद्यमान है। दोनों आदर्श संतुलित रूप से विद्यमान है।
संतुलित रूप से विद्यमान है। कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक हैं। अब ये पूरक क्यों बोलते हैं? ये बोलते हैं दार्शनिक कि दोनों का उद्देश्य, स्वतंत्रता समानता दोनों का उद्देश्य एक है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। और एक आदर्श समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब स्वतंत्रता समानता दोनों आदर्श संतुलित रूप से विद्यमान हो। स्वतंत्रता समानता दोनों आदर्श रूप से विद्यमान हो, तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो पाएगी। और अगर किसी समाज में असमानता है, अगर किसी समाज में असमानता है, अगर किसी समाज में असमानता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ, अगर किसी समाज में असमानता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी विशेष वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। क्या है? विशेषाधिकार प्राप्त हैं। और जब कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं तो इससे क्या होगा? तो इससे आम व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। अगर किसी समाज में असमानता है तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अगर कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं तो जो आम लोग हैं, आम व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर असमानता है। असमानता होगी तभी तो विशेषाधिकार होंगे, और उससे परिणाम क्या होगा कि स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। और जब स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी तो स्वतंत्रता पर आघात होगा। तो स्वतंत्रता पर आघात होगा। अब जैसे स्वतंत्रता की रक्षा सबसे बेहतर रूप में, स्वतंत्रता की रक्षा सबसे बेहतर रूप में लोकतंत्र में होती है। स्वतंत्रता की रक्षा सबसे बेहतर रूप में लोकतंत्र में होती है। लेकिन लोकतंत्र डिपेंड करता है, लेकिन लोकतंत्र का विचार समानता पर आधारित है। यहाँ स्वतंत्रता की रक्षा सबसे बेहतर लोकतंत्र में हो पाती है। अब लोकतंत्र में हो पाती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होता है।
स्वतंत्रता की रक्षा सबसे बढ़िया लोकतंत्र में हो पाती है। लेकिन लोकतंत्र का विचार समानता पर आधारित है। लोकतंत्र का विचार कहाँ पे है? समानता पर आधारित। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होता है। जब एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होगा, जब एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू होगा लागू होता है और स्वतंत्रता के सभी रूप, स्वतंत्रता के सभी रूप आर्थिक असमानता पर आधारित हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के सभी रूप आर्थिक समानता पर आधारित हैं। आर्थिक समानता पर आधारित हैं। आर्थिक समानता पर कैसे आधारित हैं? तो इन स्वतंत्रता के सभी रूप आर्थिक समानता पर आधारित हैं। तो इसके बारे में कुछ दार्शनिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो कौन कौन से दार्शनिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, आइए हम देख लेते हैं। जैसे एक दार्शनिक थे GDH कोल, स्वतंत्रता और समानता के बारे में कुछ आर्थिक मत दिए हैं। तो आइए हम उनको देख लेते हैं। जैसे GDH कोल के अनुसार, GDH कोल के अनुसार ये बोलते हैं, GDH कोल के अनुसार, अब GDH कोल क्या बोलते हैं? GDH कोल ये बोलते हैं कि आर्थिक असमानता GDH कोल के अनुसार आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथ है, यानी भ्रम है। GDH कोल एक दार्शनिक हैं। ये बोलते हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता स्वतंत्रता एक मिथ है, यानी भ्रम है। मतलब ये बोलते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी स्थापित हो पाएगी जब आर्थिक समानता होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित हो जाएगी, तो ये एक भ्रम है, यानी मिथ्या है। और लास्की क्या बोलते हैं? एक दार्शनिक है लास्की बोल देते हैं कि आर्थिक समानता के अभाव में आर्थिक समानता के अभाव में आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता खोखली है। मतलब लास्की बोल देते हैं कि आर्थिक समानता जब तक नहीं होगी, राजनीतिक स्वतंत्रता स्थापित ही नहीं हो सकती है। मतलब इनने भी यही बोला है। मतलब आर्थिक समानता तभी स्थापित हो पाएगी जब राजनीतिक स्वतंत्रता तभी स्थापित हो पाएगी जब आर्थिक समानता होगी। अब जैसे हम देख लेते हैं आर्थिक समानता का मतलब क्या है? आर्थिक समानता तो आर्थिक समानता का मतलब क्या है? आर्थिक समानता का मतलब है कि जो विसंगतियां हैं
वो ना हो, जैसे आर्थिक विषमता का अभाव। आर्थिक समानता का मतलब है कि आर्थिक विषमता ना हो। आर्थिक समानता का मतलब है कि आर्थिक विषमता ना हो। और एक है राजनीतिक स्वतंत्रता। जैसे हम देख रहे थे राजनीतिक स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या हुआ? राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, क्योंकि मतदान का अधिकार सभी को प्राप्त है, तो यह है राजनीतिक समानता स्वतंत्रता। और चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव लड़ने का अधिकार। और फिर तीसरा है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या हुआ कि मतदान का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और राजनीतिक दल बना सकता है। और आर्थिक समानता का मतलब क्या है? आर्थिक समानता का मतलब ये है कि आर्थिक विषमता ना हो। आर्थिक विषमता का मतलब क्या है? कि आर्थिक समानता, इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को अपना आर्थिक विकास करने की स्वतंत्रता है। अपना आर्थिक विकास करने के लिए अपने अपने तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन तार्किक रूप से। इस प्रकार या अतः हाँ, जैसे आर्थिक समानता का मतलब ये हो आर्थिक विषमता का अभाव, और राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार है, और राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, या फिर राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है। अगर ये आर्थिक समानता नहीं होगी, अगर ये आर्थिक समानता नहीं होगी, अगर अगर आर्थिक समानता नहीं होगी, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ धनी वर्ग लेगा। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ धनी वर्ग ले लेगा, और सामान्य वर्ग वंचित रह जाएगा। और सामान्य वर्ग राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित रह जाएगा। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता का लाभ धनी वर्ग ले जाएगा, और सामान्य वर्ग राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित रह जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों को परस्पर विरोधी मानना गलत है। विरोधी मानना गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता
दोनों को परस्पर विरोधी मानना गलत है, गलत है। स्वतंत्रता समानता दोनों को परस्पर विरोधी मानना गलत है। सच्चाई तो यह है, सच्चाई यह है, सच्चाई यह है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर पूरक हैं। स्वतंत्रता व समानता परस्पर पूरक हैं। क्या है? पूरक हैं। तो यहाँ पर हम इसका समापन करते हैं। स्वतंत्र समानता हमने अभी ये देखा, तो हम समानता के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप हमको टेलीग्राम आईडी पर, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस वीडियो में, उस टेलीग्राम आईडी में आप आंसर भेज सकते हैं और मैं उसको चेक कर लूँगा। जैसे कुछ पुराने क्वेश्चन हैं जो आए हुए, वो देख लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, इसको आप लिखिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, समानता का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार करना नहीं है। चर्चा कीजिए। और ये यूपीएससी में 2015 में आ चुका है। यूपीएससी में 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। समानता का अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार करना ये नहीं है। ये यूपीएससी 2015 में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। समता और स्वतंत्रता के बीच, समता और स्वतंत्रता के बीच संबंध की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समता के बीच संबंध की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2009 में आया था और इसी क्वेश्चन को रिपीट करके 2010 में भी आ चुका है और साथ में कई स्टेट में भी आ चुका है। जैसे यूपी पीसीएस में भी एक बार आ चुका है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों में संबंध की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। तीसरा है समानता के विभिन्न पक्षों को उदाहरण सहित समझाइए। समानता के विभिन्न पक्षों को उदाहरण सहित समझाइए। और चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक राजनीतिक आदर्श के रूप में सामाजिक राजनीतिक आदर्श, सामाजिक राजनीतिक आदर्श के रूप में
के रूप में समानता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सामाजिक राजनीतिक आदर्श के रूप में समानता की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मेरी टेलीग्राम आईडी है, उस पर आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख के भेज सकते हैं और मैं उसको चेक कर लूँगा। तो यहाँ तो हमारा समानता खत्म होता है। कल से हम शुरू करेंगे न्याय। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो फिलॉसफी ऑप्शनल लेके यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।